अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात व बरक़ात के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल हुदा इमामुल क़िबलतैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुर रुसुल सय्यदुर रुसुल ख़त्मुर रुसुल शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद्दुजा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतर के लिए मेरी दरख्वास्त है, ख़ासकर बच्चों से चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तवज्जो के साथ खामोशी के साथ पैगाम सुन लें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात, रस्मी बातें इससे पहले भी हो चुकी हैं और होती रहेंगी। जिन दोस्तों ने ये इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह सबके घरों को आबाद फरमाए। इस्लाम के 5 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 5। सबसे पहले हम कलमा तौहीद का इकरार करते हैं, उसके बाद बाकी अरकान हैं। उन अरकान में एक रुकन है हज। हज उस शख्स पे फ़र्ज़ है जो शख्स साहिब हैसियत हो और जब हज पे जाए उसके घर वालों के पास रहने का ख़र्चा मौजूद हो तो वो शख्स हज कर सकता है। एक रुकन है ज़कात। ज़कात उस पे लाज़िम है कि जो बंदा साहिब निसाब हो, शरीयत के मुताबिक उस मिकदार का उसके पास माल हो, फिर वो ज़कात दे। एक रुकन है रोज़ा। रोज़ा साल में 1 महीना है, बाकी 11 महीने छुट्टी है, और उसमें भी जो बीमार है और जो मरीज़ है वो बाद में गिनती पूरी करनी। एक रुकन है जिसे नमाज कहा जाता है, जो अल्लाह ने दिन में 5 मरतबा फ़र्ज की है। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। ये वाहिद रुकन है। इको ज़रा बंद कर दे, शो कर दे थोड़ी। ये वाहिद रुकन है कि जिसके ज़रिए एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान साबित करता है। हज तो तब करेगा जब पैसे होंगे, ज़कात तब देगा जब पैसे होंगे, रमज़ान के रोज़े तब रखेगा जब सही सलामत होगा। फिर आज आके नमाज है। नमाज ऐसा रुकन है जो दिन में 5 मरतबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े बालिग पर, बुजुर्ग पर, मर्द औरत पर फ़र्ज़ की है, जिसको कि अदा करना लाजमी और ज़रूरी है। माज़रत के साथ हमारे सामने तबलीगी प्रोग्राम होते हैं और इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद ऐलान होता है, जी हज़रात इशा की भी नमाज हो गई है, मगरिब की भी नमाज हो गई है, अब तबलीगी प्रोग्राम का आगाज़ होने वाला है, तो मेहरबानी करके मस्जिद तशरीफ़ ले आएँ। जिस बात का आपको डर था वो हो चुकी है। किस बात का डर था? नमाज का। जिस डर से आप मस्जिद में नहीं आ रहे थे वो नमाजें हो चुकी हैं। अब आप तबलीगी प्रोग्राम सुनने के लिए आए। हमारे मजमे में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। माजरत के साथ हमारे मजमे में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 5 नमाजें ही नहीं पढ़ी। माजरत के साथ हमारी मस्जिद की इंतजामिया के अफराद में से कई ऐसे बेनमाज होंगे जिन्होंने आज का दिन भी कोई नमाज नहीं पढ़ी। माजरत के साथ
उलमा की जूतियां उठाने वाले, रोटियां पकाने वाले, दावतें करने वाले, उनकी गाड़ियों के दरवाजे खोलने वाले, फूलों के हार डालने वाले बेनमाज हैं। माजरत के साथ 15-15 साल से उलमा से मोहब्बत करते हैं, अफ्तारियां करते हैं, दावतें करते हैं, बेनमाज। आप तसव्वुर करें कि कितना बड़ा गुनाह है जो मेरे और आपके मुआशरे में हो रहा है कि हम सब लोग प्रोग्राम भी करते हैं, जलसे भी सुनते हैं, तकरीरें भी सुनते हैं, उलमा से मिलते भी हैं, दावतें करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। माजरत के साथ नमाज वो हुक्म है जिसका अल्लाह ने कुरान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 750 मरतबा हुक्म दिया। कितने मरतबा? 750 मरतबा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, हम कहते हैं जी शैतान बुरा है, शैतान को आप जो मर्जी गाली दे लें, शैतान बुरा है। क्यों जी? उसने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना। कितने हुक्म नहीं माने? अल्लाह ने फरमाया सजदा करो, नहीं किया। एक हुक्म नहीं माना, एक सजदा नहीं किया। और जो आदमी 750 कुरान के अहकामात ना माने उसको क्या कहेंगे? आप अंदाजा करें कि जो आदमी 750 अहकामात कुरान के नहीं मानता, उसने एक नहीं माना, वो शैतान ठहरा। और यहां हम 750 कुरान के अहकामात माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह ठोकर पे रखते हैं और हमारे बारे में कोई फतवा नहीं। तवज्जो कीजिएगा, इसी नमाज के हवाले से दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। 3 कुरान के मकामात पढ़ने हैं और 3 ही हदीसें पढ़नी है और अपनी बात ख़त्म कर देनी है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो से समाअत फरमाइए। नमाज पे बयान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब तवज्जो से समाअत फरमाइए। मेरी दरख्वास्त है बच्चों से कि ज़रा शोर ना कीजिए, 2-4 मिनट की गुफ्तगू है, प्यार से सुनेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, मालिक कायनात ने फरमाया, हज़रात गिरामी कुरान का पहला मुकाम। अब तवज्जो कीजिएगा, रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में अनगिनत मखलूक़ात पैदा फरमाई, लेकिन रब्बे काबा की कसम है कि जिस कायनात में कोई मखलूक इतनी बुरी नहीं जितना कि बेनमाज बुरा है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह पाक ने बड़े बड़े दरिंदे पैदा फरमाए, अल्लाह पाक ने चीर फाड़ करने वाले, हमला करने वाले, खून रेजी करने वाले हराम जानवर पैदा फरमाए, लेकिन हज़रात गिरामी माजरत के साथ कोई दरिंदा इतना बुरा नहीं जितना बेनमाज बुरा है। कोई चीर फाड़ करने वाला जानवर इतना बुरा नहीं जितना बेनमाज बुरा है। तवज्जो कीजिएगा, कुरान पाक का पहला मुकाम, पहली दलील, ये बहुत बड़ी बात है। अब दलीलें सुनते जाइए। आइए, अल्लाह पाक का कुरान है, 16वां पारा, फरमाया मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा क़द कुन्तु बसीरा। फरमाया कायनात के लोगों, ये 86 चक के रहने वालों, तवज्जो से सिमात फरमाना। फरमाया जो बंदा मेरे जिक्र से एराज करे। अल्लाह जिक्र क्या है? फरमाया कायनात के लोगों, कुरान भी जिक्र है, लेकिन फरमाया नमाज भी जिक्र है। 21वां पारा, पहली आयत करीमा, फरमाया उतुलुमा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सला इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। फरमाया कायनात के लोगों, ये नमाज अल्लाह पाक का सबसे बड़ा जिक्र है। तवज्जो से सिमात फरमाइए, सबसे बड़ा जिक्र ये नमाज। मन आरज़ा अन ज़िक्री, जो बंदा मेरे जिक्र से एराज करे। जिक्र का माना नमाज। जो बंदा नमाज फजर से एराज करे, जो बंदा नमाज ज़ुहर को छोड़े, जो बंदा नमाज असर की परवाह ना करे, और जो बंदा नमाज मगरिब व इशा ना पढ़े, अल्लाह पाक ऐसे बंदे की मईशत तंग कर देता है, रोज़ी तंग कर देता है। तवज्जो कीजिएगा,
हजरात गिरामी अरबपति हो जाए, लाखों कमाने वाला हो जाए। आज एक एक घर में सैकड़ों बंदे काम करने वाले, कमाने वाले, गुजारे नहीं होते। आज एक एक घर में औरतें भी कमाने वाली, मर्द भी कमाने वाले, गुजारे नहीं होते। और जब मस्जिदों को आबाद करने वाले 850 कनाल के गुरुद्वारे बना दें, जब मस्जिदों को बनाने वाले मस्जिद गिराने का आर्डर दे दें, फिर मईशत तंग हो जाती है। जब मस्जिद बनाने वाले गुरुद्वारे बनाएं, मस्जिदों की परवाह न करें, मईशत तंग हो जाती है। हजरात गिरामी, जब हमारे बड़े ये कहने लग जाएं हमने मस्जिदें क्यों बनाई, यूनिवर्सिटियां बनाते, हजरात मईशत तंग हो जाती है। अब तवज्जो से समाअत फरमाइए, सिर्फ मईशत तंग नहीं होती, फरमाया क़यामत का दिन होगा जब पूरी कायनात अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक उठेगी। फरमाया कायनात के लोगों, ये बेनमाज बंदा जब उठेगा अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह पाक इसकी आंखें बेनूर कर देगा। वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फरमाया अल्लाह पाक हम इसकी आंखें नबीना कर देंगी। ये रोएगा, चिल्लाएगा, अल्लाह मेरी आंखें बड़ी ठीक थी। फरमाया हाँ हाँ आंखें ठीक थी, ऐसे ही तेरे पास हमारा जिक्र आया, हमारी नसीहत आई, नमाज का पैगाम आया, तूने परवाह नहीं की, आज तेरी भी कोई परवाह नहीं की जाएगी। और कुरान का दूसरा मुकाम, ये पहला मुकाम पढ़ा है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। फरमाया कायनात के लोगों, ये 16वां पारा सूरह मरियम का चौथा रुकू। फरमाया कायनात के लोगों, पहले लोग नमाजी हुआ करते थे, फिर बाद वालों ने नमाज छोड़ दी। और पहले मस्जिदें कच्ची होती थी, नमाजी पक्के होते थे। हज़रात अब मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। पहले सहूलतें नहीं होती थी, कच्ची काने की छत वाली मस्जिद नबी हुआ करती थी। सहाबा किराम सजदा करते, माथे मट्टी से तर हो जाते। हज़रात गिरामी तवज्जो कीजिएगा, लेकिन नमाज पढ़ने वाले नमाजी होते। अल्लाह पाक के दरबार, रब्बे कायनात की मस्जिदें, अल रब्बे काबा की कसम है, टाइलों से खूबसूरत नहीं होती। अल्लाह की मस्जिदें कालीनों से खूबसूरत नहीं होती। रब्बे कायनात की मस्जिदों की जीनत सजदा करने वालों का सजदा है। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, वो मस्जिद नबवी जहाँ सजदा करने वाले सैयदना बिलाल, जहाँ सजदा करने वाले सैयदना सलमान फारसी, सजदा करने वाले सैयदना अबू हुरैरा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। ओ कायनात के लोगों, ये कच्ची मस्जिद, इसको मस्जिद ना समझना, बल्कि मेरे मिंबर से लेकर के मेरे हुजरे तक अल्लाह पाक ने इस जगह को जन्नत के बागों में से बाग बनाया है। अब नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं, मस्जिद कच्ची है लेकिन जन्नत का टुकड़ा है। आज मस्जिद, घर में पानी हो ना हो मस्जिद में यूपीएस है, घर में लाइट हो ना हो मस्जिद में सहूलत है, घर में ठंडी हवा नसीब हो ना हो मस्जिद में कूलर है, घर में गर्म पानी हो यहाँ ठंडा पानी है, घर में ठंडा पानी हो यहाँ गर्म पानी है, हर सहूलत मुयस्सर है। लेकिन बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं, कहता जी मेरे कपड़े ख़राब हैं। ये वो बदनसीब है कि जिसने ससुराल जाना वो कपड़े ठीक हैं और जोर के वक्त इसके कपड़े खराब हो गए। फरमाया पहले नमाजी पक्के होते थे, मस्जिदें कच्ची होती थी, अब मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं। ये कच्चे की जगह, एक जगह हम गए मस्जिद बनाने के लिए, तो वहाँ एक बंदे ने कहा, उसने कहा हजरत जी मेरे वालिद साहब ने अपने हाथ से मट्टी ला के उसकी 20,000 ईंटें बनाई, उनको फिर भट्टी बना के उनमें पकाया, लेकिन मस्जिद बनाने से पहले फौत हो गए। मैं अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और ये मस्जिद बनाना चाहता हूँ। तो हजरत जी अपने हमारा वालिद कोई वसीयत करे ना, हम कर्जा उठा के उसको पूरा करेंगे कि वालिद साहब ने कहा था ये करना है, अब करना है। और आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था?
यानी वो वसीयत जो रहमत कायनात ने मुझे की, आपको की, इस उम्मत को की, उसे कौन पूरा करेगा? फरमाया सलात, मेरी उम्मत के लोगों नमाज 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 नमाज। ये वसीयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साने इर्तिहाल से पहले मरजुल मौत में फरमाया। फरमाया और कुछ छूटे छूटता है, नमाज ना छूटे। अस्सलात, अपने बाबा की, अपने दादा की, अपने बुजुर्ग की वसीयत पूरी करने के लिए कर्जे उठाएंगे, देखें पकाएंगे, बाबा जी फरमा गए जानवर ज़िबा करेंगे, लेकिन जो वसीयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे की, आपको की, इस उम्मत को की, उस वसीयत को कौन पूरा करेगा? तवज्जो कीजिएगा। फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाती। फरमाया ख्वाहिशात के पीछे लग गया, ख्वाहिशात के पीछे लग गया। फरमाया फसौफा यलकौना गय्या। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान नाज़िल हुआ। फरमाया ये बदनसीब बंदा, बेनमाज बंदा अन करीब जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जाएगा। आइए हजरात तवज्जो कीजिएगा, कुरान पाक का तीसरा मकाम सूरतुल क़ियामा। 3 आयतें पढ़नी है, 3 हदीसें पढ़नी है। तीसरा मुकाम फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया कायनात के लोगों, अब बुजुर्ग बैठे हो, तवज्जो कीजिएगा। ये दुनिया से जाने का मंजर आपने देखा होगा। आइए हजरात, बेनमाज का दुनिया से जाने का मंजर कुरान ने बयान किया। फरमाया कायनात के लोगों, अल्लाह के फरिश्ते आ गए, मार मार के जान निकाल रहे हैं, हत्ता के जान हलक में फंस गई, जान नहीं निकल रही, घुटने से घुटना जुड़ गया, आंखें उल्टी हो गई, हाथ पांव कांप नहीं कर रहे, हाथ उल्टे हो गए, पांव उल्टे हो गए। जनाब कहते हैं लाओ ना कोई फकीयों वाला, लाओ ना कोई डॉक्टर, लाओ ना कोई दम करने वाला। दम करने वाला आया, डॉक्टर भी आया, हकीम भी आया। हज़राते गिरामी चेक करके खड़े हो गए। ये बीमारी हमें समझ नहीं आती, ये मसला हमें समझ नहीं आता। दम वाले फेल हो गए, फकीयों वाले फेल हो गए, टीकों वाले फेल हो गए। डॉक्टर साहब बताओ ना मसला क्या है? ओ कायनात के लोगों, इस बदनसीब को जो मसला है, आइए कुरान ने फरमाया, फरमाया वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फरमाया इसको मसला ये है कि जब दुनिया में था फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा वतवल्ला। फरमाया बदनसीब की बीमारी क्या है? दुनिया में रहते हुए जब बोलने की बारी आती झूठ बोलता, जब नमाज पढ़ने का वक्त आता मुंह फेर लेता। ये वो बदनसीब है जिसने में दुनिया में रह के ना कभी सच बोला, ना कभी नमाज पढ़ी। अब जान नहीं निकल रही। अब बेनमाज बंदा दुनिया में भी जलील, मर्जुल मौत में जलील, मरते वक्त जलील, और मर के जब दोबारा उठेगा तब भी जलील। ये 3 कुरान के मुकाम पढ़े और 3 ही नबी अलैहिस्सलाम के फरमान। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? पहला फरमान फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात। बंदे के और काफर के दरमियान एक ही फ़र्क है, नमाज का। अगर वो नमाज पढ़ता है मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है वो काफर है।
वाज़ेह बात है, मेरे घर में मेरे 3 बेटे हैं, बेनमाज हैं, इस हदीस के मुताबिक काफिर हैं। आप अहले हदीस हैं, आपकी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, वो 1 है, वो 2 है, वो 3 है, इस हदीस के मुताबिक वो कुफर कर रहा है। तवज्जो कीजिएगा, अब घर में बीवी है, बेनमाज है, इस हदीस के मुताबिक काफिरा है। तवज्जो कीजिएगा, नबी अलैहिस्सलाम का दूसरा फरमान, बैनल अब्दी व बैन शिरकी तर्कुस सलाती, बंदे के दरमियान और मुशरक के दरमियान फरमाया कि नमाज का फ़र्क है। बंदा पढ़ता हो नमाज तो मुवहिद है, मुसलमान है, बंदा नमाज ना पढ़े मुशरक है। मुझे बताइए, मोहल्ले में एक शराबी हो ना, एक शराबी, हम सारे इसके खिलाफ हो जाएंगे, ये शराब पीता है, इसने ये किया, इसने वो किया, हमारे फतवे उस तरफ होंगे, हमारे जनाब सबके तोपों के रुख होंगे उस तरफ, और पूरे का पूरा मोहल्ला बेनमाज है, किसी को पता ही नहीं। जितना रगड़ा कब्र पे सजदा करने वाले मुशरक को लगाते हो, कुरान हदीस कहती है बेनमाज भी मुशरक है। जितना रगड़ा उस जालिम को लगाओ, जो जालिम सजदा करता है लगाओ, उसकी बात करो। लेकिन जो बंदा बेनमाज है, इससे आधा रगड़ा भी बेनमाज पे लगाया होता ना, आज हमारी मस्जिदें नमाजियों से फुल होती, हर बंदा नमाजी होता। 2 रवायतें और तीसरी रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 नमाजें, 2 नमाजें। कितनी नमाजें? 2 नमाजें। फरमाया मुनाफिक पे भारी होती हैं 2 नमाजें, 5 नमाजें नहीं, 2 नमाजें। फरमाया फजर की नमाज, इशा की नमाज। हजरत जी जो 2 ना पढ़े वो मुनाफिक है, जो 5 ना पढ़े उसके बारे में क्या फतवा है? जो 2 ना पढ़े वो मुनाफिक हो गया, और जो 5 ही नहीं पढ़ता उधर क्या दीन कहता है हमारा? उधर हमारे तकवे कहां जाएंगे? अब तवज्जो कीजिए, बेनमाज फरमाया काफिर, बेनमाज मुशरिक, बेनमाज मुनाफिक। आप कुरान उठाइए, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक अल्लाह के 3 दुश्मन हैं। कितने दुश्मन हैं अल्लाह के? 3 दुश्मन है, एक मुशरिक है, एक काफिर है, एक मुनाफिक है। और बेनमाज बैक वक़्त काफिर भी, बैक वक़्त मुशरिक भी, बैक वक़्त मुनाफिक भी। तो मैंने दावा क्या किया था कि अल्लाह की ज़मीन पे कोई मखलूक इतनी बुरी नहीं है अल्लाह की मखलूकों में से जितना बेनमाज बुरा। और इस मसले का हमें पता है, हम याद नहीं रखते। तवज्जो कीजिएगा हज़राते गिरामी, नमाज पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, लाजमी पढ़िए, नमाज को फ़र्ज समझिए अपने लिए, अहले खाना के लिए। तवज्जो कीजिएगा, मैं तो कहा करता हूँ हज़राते गिरामी, इंसान कहता है या अल्लाह जंग का मौका है, जंग का मौका है, दुश्मन बड़ा करीब है। फरमाया मेरे बंदे 4 रकात की नमाज है तो 3 पढ़ ले, अल्लाह दुश्मन ज़्यादा करीब है। फरमाया मेरे बंदे 3 रकात की बजाय 2 पढ़ ले, अल्लाह दुश्मन सामने है। फरमाया 2 की बजाय 1 रकत पढ़ ले, अल्लाह दुश्मन सामने है। फरमाया मेरे बंदे तू गिरते गिरते सजदा कर ले, तेरी पूरी नमाज मान ली जाएगी। ऐ अल्लाह मुझसे खड़े होके नहीं पढ़ी जाती। फरमाया बैठ के पढ़ ले, अल्लाह बैठा नहीं जाता। फरमाया लेट के पढ़ ले, अल्लाह लेटा भी नहीं जाता, बीमार हूँ। फरमाया इशारों से पढ़ ले, अल्लाह नमाज कबूल कर लेगा। अल्लाह बंदा दुआ करता है, ऐ अल्लाह आज मौसम ख़राब है, लगता है बारिश हो जाएगी, मगरिब की नमाज पढ़ने आया हूँ। अल्लाह फरमाते हैं बंदे इशा की भी साथ ही पढ़ ले, मैं कबूल कर लूँगा। ऐ अल्लाह मैंने सफ़र करना है, ज़ोहर की नमाज का वक़्त है, अगर नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह गाड़ी गुजर जाएगी, कोई बात नहीं मेरे बंदे, सफ़र में जाके ज़ोहर असर को जमा करके पढ़ लेना। बीबी दुआ करती है अल्लाह मेरा बेटा बच्चा तंग करता है। फरमाया मेरी बंदी कोई बात नहीं, अपने बेटे को उठा के पढ़ ले, मैं तब भी तेरी नमाज कबूल कर लूँगा। किसी तरह तो नमाज पढ़, खड़े होके नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले। हज़रात तवज्जो कीजिएगा, नमाजी बनिए, नमाजी बनिए, अपने आप को नमाजी बनाइए। हज़राते गिरामी और कुरान पाक जहाँ जहाँ से पढ़िए, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 700 अहकामात नाज़िल फरमाए और फरमाया मेरे बंदे तू 5 नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह तुझे 50 नमाजों का सवाब अता करेगा।
दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को, हम घर वालों को, बाहर वालों को, मोहल्ले वालों को, मस्जिद वालों को, अभी रात जलसा होगा ना और फजर की नमाज पे बमुश्किल एक सफ़ होगी। मैं खुली बातें करने का आदी हूँ, चाहे किसी को महसूस होती हैं हो जाएं, यही नमाजें होगी, यही मस्जिद होगी कि अब पूरा गाँव बैठा है, लेकिन फजर की अजान होगी और वो चंद नमाजी, चंद वो जो पहले के होते हैं रूटीन के नमाजी, ये जलसे का बयान, इस बयान का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हम असर ही नहीं लेते, इस बात को समझते ही नहीं है। और फ़ायदा तो ये है ना कि सुबह फजर की अजान हो और यहाँ सफ़ों की सफ़ें हो, इंसानों का समंदर हो और पूरा गांव यहाँ नमाज पढ़ने आया हो, तब पता चले कि 86 चक के लोगों ने जलसे पे अमल किया है और जलसे को समझा है। अल्लाह हम सब को किताब और सुन्नत के मुताबिक समझकर सही सुन्नत के मुताबिक अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।